नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर। देखिए, बिहार जमीन सर्वे में कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है, मैं आप लोग को अपडेट देते रहता हूं। तो आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि देखिए, जमीन सर्वे स्टार्ट हुआ, इसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र जमा करने का एक समय सीमा 31 मार्च दिया गया था, लेकिन उसके बाद से मंत्री जी बोले कि कुछ दिनों के लिए हमारा ये पोर्टल खुला रहेगा, कुछ दिनों के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए क्या हो रहा है ना कि पूरा कोई भी बात क्लियर नहीं बताया जा रहा है। क्या हो रहा है, रैयतों को गुमराह किया जा रहा है, जमींदारों को, जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी अब क्या किए हैं कि पूरा का पूरा पोर्टल पे अपलोड कर दिया हर एक चीज़। यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर कंप्लेन करना हो, या आपका ज़मीन से रिलेटेड दाखिल खारिज हो, या परिमार्जन हो, जमाबंदी सुधार हो, किसी प्रकार का अगर आपके पास समस्या है तो आप जो है सो ऑनलाइन उसको ठीक करवा सकते हैं। ये मंत्री जी का दावा है, उन्होंने बहुत सारे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है, बहुत जगहों पे बताया है, और आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जो है सो अब आपका ज़मीन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका जो है सो निपटारा, यानी कि उसका सलूशन आपको जो है सो 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए मंत्री जी ने क्या बताया कि हमने एक कॉल सेंटर का, हेल्प सेंटर का भी क्या किया है, उद्घाटन किया है, और हेल्प सेंटर भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन देखिए, उस हेल्प सेंटर से क्या हो रहा है, रैयतों को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। आप देखते होंगे, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्प सेंटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप कॉल कर रहे हैं तो रिप्लाई मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे रैयत ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कमेंट में बताते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़, हमने बार बार आपको बता रहा है कि ज़मीन सर्वे जो है सो टाइम तो दिया गया था 31 मार्च तक, लेकिन ये एक घोषणा पत्र जो बोले मंत्री जी कुछ दिनों के लिए और होगा, वो घोषणा पत्र का कोई समय सीमा लिमिट नहीं है कि आखिर कब तक ये स्वघोषणा पत्र आपसे लिया जाएगा। तो देखिए, मैं एक आपको बात बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो स्वघोषणा पत्र जमा कर दीजिए, ताकि जो है सो आपका ज़मीन का सर्वे के समय में प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सवाल है कि हमारे पास पेपरें नहीं है तो हम सर्वे कैसे करेंगे। देखिए, मंत्री जी का भी कहना है और मैं भी बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे अमीर लोगों से भी हमको बातचीत होते रहती है, उन लोगों ने भी बताया है कि आप जो है सो अभी स्वघोषणा पत्र कम से कम चौहद्दी के नाम पे भर दीजिए और जमा कर दीजिए, ताकि आपका जब ज़मीन का सर्वे होगा, ज़मीन पे अमीर लोग आएंगे, उस समय क्या होगा, आपका जो है सो सब कुछ हो जाएगा, नया खतियान बन जाएगा, नया मैप बन जाएगा, सारा कुछ आपका हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन वो ज़मीन आपका है, आपका निजी ज़मीन है, आपका पुश्तैनी ज़मीन है, आपका पैतृक ज़मीन है, आपके दादा परदादा का ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर कोई दावा करता है कि ये ज़मीन हमारा है, ये पेपर हमारे पास है, हम इस ज़मीन को लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको जो बताता हूँ वो पूरा परफेक्ट बात बता रहा हूँ। देखिए, अभी जो सर्वे हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट मानी कि आपसे जो है सो एक साक्ष्य मांगा जा रहा है। आप कोई भी साक्ष्य दीजिए कि ये ज़मीन आपका पूर्वज का है या आपका ज़मीन है, तो इस ज़मीन का कुछ न कुछ आपको साक्ष्य देना होगा। तो उसी तरीके से अभी देखिए, तो साक्ष्य मांगा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको स्वघोषणा पत्र उसके लिए जमा करना है। पेपर नहीं है तो मंत्री जी ने भी बताया है कि आप जो है सो कम से कम प्रपत्र 2 भर के एड्रेस डाल दीजिए, और चौहद्दी आपके ज़मीन के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन व्यक्ति जोत रहा है, वो सब एड्रेस डाल के कम से कम आप जमा कर दीजिए। इसके आधार पे क्या होगा, जब आप सबमिट कर देंगे तो जो भी अभी जो है सो सरकार का जो भी कर्मचारी लोग हैं, आपको फॉर्म भरने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें आपका जो है सो रजिस्टर 2 जो है, उसमें आपका पूरा डिटेल्स को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर ये ज़मीन किसके नाम से है, ये इसके नाम से ज़मीन है या नहीं है। ये सब सारा प्रक्रिया चल रहा है, वो सब सारा वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे भी कोई, जितने भी लोग स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्वघोषणा पत्र जमा कर दिए तो गवर्नमेंट सोई हुई है, काम चल रहा है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि कितना जल्द से जल्द ये सर्वे हमारा ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके नीचे का जो भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट सीईओ
और जो अंचल कार्यालय में रहते हैं उन लोगों के वजह से ये सर्वे पूरा क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, सर्वे में पूरा डिले हो रहा है। नहीं तो अभी तक सर्वे लगभग हो गया रहता। लेकिन ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, ऐसे भ्रष्ट सीओ है ना कि आप कह नहीं सकते हैं। अगर आप जाइए कुछ भी काम करने के लिए जाइए, दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए या परिमार्जन करा के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ पे जो है सो जीरोक्स कॉपी उसका जो है सो एक कॉपी जमा करना होता है ब्लॉक में, आप जमा कीजिए, आपका कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, परिमार्जन भी नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज का स्टेटस नहीं दिखा रहा है, जमाबंदी में गलती है उसका सुधार नहीं हो पा रहा है। रैयत पूरे तरीके से मिला जुला के क्या है, परेशान है, पूरे लोग परेशान है, सारा का सारा जनता परेशान है कि आखिर हमारा ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन नया है या पुराना भी है तो उसका ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रॉब्लम है। मैं बता दूं आपको कि 80% से प्लस लोग ऐसे हैं जिनका जमाबंदी में प्रॉब्लम है और उसका जो है सो नेट पे ज़मीन शो नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेट पे ज़मीन शो नहीं कर रहा है। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बेसिक से समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है तो स्वघोषणा पत्र अविलंब आप जमा कर दीजिए। आपके पास पेपर हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल है कि अभी हम सर्वे करा लेंगे, हो सकता है मेरा पास पेपर नहीं है, ज़मीन सरकार का हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप सर्वे कराइए, निफिकिर होकर सर्वे कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए देखिए तो आपको सबसे पहले स्वघोषणा जमा करना है। दूसरी चीज़, जो भी पेपर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपका पुराना ज़मीन है, दादा परदादा का ज़मीन है, पुराना ज़मीन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर उसमें कोई गलतियां है, कोई त्रुटि है, उसको सुधार करवाना है तो आप सबसे पहले परिमार्जन कराइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, हम समझ रहे हैं नहीं हो रहा है, लेकिन आपका काम जो है वो कीजिए। आप सबसे पहले परिमार्जन कराइए। परिमार्जन कराने के बाद वहाँ से एक कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद आपको चल जाना है अपने ब्लॉक में। अपने ब्लॉक में जाएंगे तो आपके मौजा का कर्मचारी होता है, जो जिस भी मौजा से आप होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी मौजा पड़ता है, उस मौजा का, आपका ज़मीन जिस मौजा में है उस मौजा का देखेंगे, जाएंगे ब्लॉक में, किसी को पूछेंगे तो बताएगा कि उस मौजा का कर्मचारी कहाँ पे रहता है। आप उससे मिलिए, उसको वो पेपर दे दीजिए। इसके बाद आप जो है सो बराबर उसको ट्रैक करते रहिए 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक क्या हो रहा है। जैसे ही आपका अगर नहीं हो रहा है अप्रूवल, कुछ भी स्टेटस नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट उसी अंचल कार्यालय में आपको डायरेक्ट एक बार सीओ से मिलना है। सीओ साहब से मिलिए, उसको कारण बताइए, रीजन बताइए। इसके बाद देखिए वो क्या बोलता है। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तब जाके क्या होगा, आपका ऊपर का कार्रवाई करना होगा। तो क्या करना होगा वो सारा हम आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का इस वीडियो में हम आप बता देंगे कि आप अगर ज़मीन सर्वे कराना है तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। स्टेप को पहले समझिए, इसके बाद ही कुछ कीजिए। तो देखिए ये तो पहले हुआ गया स्वघोषणा जमा करना। दूसरा, अगर दादा परदादा का ज़मीन है, जमाबंदी में किसी प्रकार का गलती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप परिमार्जन कराइए। परिमार्जन कराने के बाद क्या करना है, आपको एक कॉपी आपको अपने कर्मचारी को दे देना है। उसको फॉलो करना है, देखते रहना है, चेक करते रहना है। 1-2 महीना टाइम दीजिए, देखिए क्या होता है। नहीं होता है इसके बाद आपको कंप्लेन दायर करना है। यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन दायर, अभी क्या हो रहा है, बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा पोर्टल पे क्या किया गया है, ऑनलाइन कंप्लेन भी पोर्टल खुल गया है। आप वहाँ से ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। वहाँ जाके आप कंप्लेन कर दीजिए। कंप्लेन करने के बाद भी 10 दिन देख लीजिए क्या होता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास है कोर्ट जाना है। कोर्ट जाके वहाँ से आपको जो है सो अर्जी लगाना होगा। वहाँ पे जो है सो आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो भी आपको जमा करना होगा और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल आपको बताना है कि आखिर आपके पास समस्या क्या है। जिस भी अंचल कार्यालय से ये समस्या है उस सीओ को बहुत जल्द क्या हो जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सस्पेंड होगा या तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, नहीं तो जॉब से ही निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बहुत सारे सीओ, बहुत सारे कर्मचारी को पैसा लेते पकड़ा गया है, जिसको क्या किया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि नौकरी से हटा दिया गया है। बहुत सारा ऐसा है, हम आपको बताएंगे। बाघा में भी कुछ दिन पहले ये प्रॉब्लम हुआ था। पैसा लेते समय क्या हुआ था, सीओ पकड़ाया है तो उसको अरेस्ट किया गया है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, चरम सीमा से पार हो गया है पूरा, बहुत ज़्यादा। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन आपको अपना काम कराना है तो आपको स्टेप फॉलो करना है। नहीं, अगर जमाबंदी में प्रॉब्लम है तो परिमार्जन कराना है, पेपर आपको देना है।
कर्मचारी को कर्मचारी नहीं किया तो सीओ से मिला है, सीओ से नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, कोर्ट में जाना है। वहाँ से जाके आपका क्या होगा, सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। चाहे दाखिल खारिज का हो, परिमार्जन का, जितना भी समस्या है सारा प्रॉब्लम क्या होगा वहाँ से ठीक होगा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आपको पैसा भी थोड़ा खर्च हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। अगर आपके ज़मीन का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कुछ न कुछ साक्ष्य है, नहीं है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। जब आपका ज़मीन सर्वे होने लगेगा, आपके ज़मीन पे अमीन लोग आएंगे, कर्मचारी लोग आएंगे, उसी वक्त आपका वहीं पे आपका नया खतियान बन जाएगा, नया मैप बनेगा, सारा का सारा चीज़ हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल निश्चित से रहिए। आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर हो सकता है आपका पेपर में कुछ गलती है, सही हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपका दाखिल खारिज ज़मीन हुआ है, नहीं हुआ है, 10 साल 50 साल 60 साल पुराना ज़मीन है, दाखिल खारिज हुआ फिर भी, नहीं हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है सो सर्वे होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही जानकारी दे रहा था और देना चाह रहा था कि आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, सारे आदमी का होगा सर्वे। और जिसके पास पेपर है और नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्वघोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 भर के आपको पहले जमा कर देना है। अगर प्रपत्र 2 भरना आपको मालूम नहीं चल रहा है, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो हमारे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़ा है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं कि आखिर ऑनलाइन कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा प्रोसेस हमने बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी भेज दीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहेगा। देखिए, इस चैनल पे हम आपको ज़मीन से रिलेटेड लेटेस्ट जॉब, किसी भी प्रकार का अगर लेटेस्ट जानकारी आता है तो हम इसी चैनल पे आप लोग को अपलोड करते हैं और बताते रहते हैं। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।